T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 42 डेज बाकी बचे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप का जो महामुकाबला है वो 9 जून को नासो काउंटी के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाना है। और इस मैच का जो जनाब क्रेज है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसका काम दुनिया क्रिकेट के अंदर 2 नंबरी को रोकना है, वो खुद पाकिस्तान और भारत के इस मैच से पैसे कमाने के लिए जो तगोदो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नासो काउंटी के अंदर चूंकि ये जो स्टेडियम बिल्डअप किया जा रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और इसके ऊपर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो आईसीसी कर रहा है, तो आईसीसी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इस इन्वेस्टमेंट को जनाब अपनी जो जेब है उसके अंदर दोबारा डालना भी चाहता है। तो इसलिए जो दुनिया क्रिकेट के शायकीन है उनके सामने यह ऑफर रखी गई है कि अगर आप पाकिस्तान और भारत का मैच देखना चाहते हैं स्टेडियम के अंदर, तो उसके लिए लाजमी यह है कि बाकी जो 8 मैचेस इसी स्टेडियम पर शेड्यूल्ड है उनमें से भी किसी मैच की जो टिकट है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े शायकीन हैं और जो पंडित से वो ये चाहे मुगैया कर रहे थे कि आखिर इस स्टेडियम के अंदर जो पिच तैयार की जाएगी वो बैटिंग फ्रेंडली होगी या बॉलिंग फ्रेंडली होगी, और जनाब यहां पर कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है, क्योंकि इस स्टेडियम के अंदर अभी तक कोई भी मैच जो है वो नहीं खेला गया। कुछ तुक्के जो है वो क्रिकेट पंडित की जानिब से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जनाब एक खबर सामने आई है जिसके ऊपर इस वक्त जो ज्यादातर क्रिकेट पंडित है वो डिस्कशन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि भारतीय जो क्रिकेट पंडित हैं वो आईपीएल में मसरूफ हैं, जबकि पाकिस्तानी जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन जो दूसरा T20 मैच रावलपिंडी के अंदर शेड्यूल्ड है उसको लेकर जो चीजें हैं वो जनाब अवाम तक रख रहे हैं। लेकिन मैंने आपके सामने जनाब डिटेल्स रखनी है कि जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैनेजर हैं उन्होंने अब बताया है कि यहां पर किस तरह की जो पिच है वो तैयार की जाएगी, और उस पिच के मुताबिक पाकिस्तान को एक समझें कि एडवांटेज जो है वो हासिल हो चुका है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बाद के जो पुराने बॉलर्स हैं जिनमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनके दरमियान मुकाबला समझा जा रहा था कि इनमें से एक फास्ट बॉलर जो है वो बाहर बैठेगा। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैदान पर उतर सकता है, और 2022 में जो गलती पाकिस्तान ने की थी कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरा था और बाद में मैच के आखिरी ओवर्स में पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग जो बॉलर है उसको बहुत ज्यादा मिस किया था। लेकिन यहां पर अब जो कंडीशंस हैं, जो पिच जनाब तैयार की गई है वो पाकिस्तान के पेसर्स के लिए फ्रेंडली होगी, और फिर जनाब 9 जून को पाकिस्तान ये मुकाबला जीत भी सकता है। किस तरह से सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं, और 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी अब की रोल प्ले कर रहा है। हालांकि 2024 में इस वक्त हम हैं और 43 दिनों बाद हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो लाइव देख रहा होना है, लेकिन 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी इस सारे सिनेरियो के अंदर आ चुका है। और उसका खास तौर पर जो सेमीफाइनल खेला गया था भारत और इंग्लैंड के दरमियान, वो जनाब की रोल प्ले करने जा रहा है। वो किस तरह से, ये भी वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ डिटेल्स जो है वो शेयर करता हूं। लेकिन इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क के अंदर आईपीएल चल रही है और आईपीएल के अंदर कुछ नए नाम, कुछ बड़े तगड़े लड़के जो हैं वो इंडिया को मिले हैं, लेकिन इंडिया के पास इस वक्त जनाब जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। और भारत की एक सरदर्द है कि हम वर्ल्ड कप में जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर किस किस लड़के को सिलेक्ट करें। और अब जनाब जो डिटेल सामने आई है, इनसाइड रिपोर्ट ने भी इसको शेयर किया है, उनके मुताबिक जो बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी है वो 27 या 28 अप्रैल को जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो फाइनल कर लेगा। और कुछ नाम जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शेराज सैयद, सूर्या कुमार यादव, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, ये वो नाम है जिनके ऊपर जनाब जो कंफर्मेशन है वो हमें मिल चुकी है कि ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट का वो है हार्दिक पांड्या का। मुंबई इंडियंस की वो इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन
वो मुंबई इंडियंस को तो लीड कर रहे हैं, लेकिन उसी टीम के अंदर जो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं और मुंबई इंडियंस के पुराने कप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्होंने चूंकि सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठकर यह चीज डिसाइड की थी कि जो हार्दिक पांड्या है अगर वो बॉलिंग करते हैं तो तभी उनको वर्ल्ड कप का स्लॉट जो है वो मिलेगा। सो 27 या 28 अप्रैल को अगेन हार्दिक पांड्या का जो नाम है वो अंडर कंसिडरेशन तो आएगा, और अब ये देखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या के नाम के आगे कांटा लगता है या टिक लगती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने गिवन डे पर मैच का पांसा जो है वो पलट सकता है। लेकिन राइट नाउ उनके बुरे दिन शायद चल रहे हैं, कभी उनको इंडियन क्राउड जो है वो बू करता हुआ नजर आता है, कभी जनाब वो बॉलिंग में आते हैं तो आखिरी ओवर में द ऑल यंग महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो उनको 3 छक्के लगा देते हैं। सो जनाब हार्दिक पांड्या का फ्यूचर क्या होगा ये 27 या 28 अप्रैल को हमें पता चल जाएगा। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान और भारत के मैच की पिच होगी वो किस तर्ज की होगी। तो इसके लिए पहले मैंने जनाब एक छोटी सी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ग्राउंड है जिसको एडिलेड ओवल का नाम दिया जाता है, और यहां पर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जनाब तकरीबन 7 के करीब जो मैचेस हैं वो खेले गए थे, और एक फेमस मैच था जिसमें भारत और इंग्लैंड जो है वो एक दूसरे का आमना सामना कर रहे थे, और ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। इस मैच के अंदर 2021 की तरह इंग्लैंड ने भी जो भारतीय टीम है उसको 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। अब जनाब जो इवेंट मैनेजर हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के, उन्होंने ये बताया है कि 2024 का जो पाक भारत मैच खेला जाएगा उसके लिए जो ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल की जाएगी वो सेम टू सेम या लाइक वाइज जो होगी वो एडिलेड ओवल की पिच की तरह होगी, और क्रिकेट पाकिस्तान ने इसको रिपोर्ट भी किया है। मैं आपके सामने जनाब जो एग्जैक्ट खबर है वो पढ़ देता हूं। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट द पिच एट नासू काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम विल रिजेंबल दैट ऑफ एडिलेड। नासू काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन स्पेशली prepared for World Cup. The CEO of T20 World Cup, Brett Jones, mentioned that constructing a temporary stadium posed many challenges. During construction, there were record levels of rain and cold temperatures. Brett Jones mentioned that the idea for a temporary stadium was taken from Olympics. Continuing his statement, Brett Jones said that drop-in technology was used for the pitch with the help of Adelaide expert curator Damien Hoff. The drop-in pitches were prepared in Florida's warm climate and will be transported to New York closer to the event. अब जनाब जो इवेंट मैनेजर हैं उन्होंने ब्रेट जॉन साहब ने यह बता दिया है कि जो एडिलेड ओवल के पिच क्यूरेटर हैं टॉप एक्सपर्ट, वो जनाब जो नासू काउंटी स्टेडियम है उसके ड्रॉप इन पिच जो है वो तैयार कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली अब हमारे सामने एक चीज आ चुकी है कि एडिलेड ओवल की तरह जो विकेट है वो बिहेव करेगी। अब पाकिस्तान के लिए जो मैंने स्टार्ट पे बताया ना कि एक अच्छा मौका हाथ लग चुका है और बाबर आजम एक नई गेम प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे, वो ये है कि एडिलेड ओवल के मैदान पर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला था, जो लास्ट उसकी गेम थी जो इनिशियल राउंड था, और उस मैच से पहले एक मैच साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के खिलाफ भी खेला गया था जो नेदरलैंड ने जीता, और पाकिस्तान को उन्होंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका के को हासिल नहीं करने दिए थे, और अल्टीमेटली पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था। तो इस स्टेडियम में जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला था उसमें पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा था और 2 स्पिनर्स थे। एक शादाब खान थे जिन्होंने 4 ओवर किए थे, 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। देन एक इफ्तिखार अहमद थे, उन्होंने 3 ओवर किए थे, 15 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की थी, यहां 1 विकेट गालिबन हासिल की थी। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने अगेंस्ट बांग्लादेश यहां पर 4 विकेटें हासिल की थी। सो पाकिस्तान के पास अब यह क्राइटेरिया आ चुका है कि हम जनाब 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरें। जब पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स और इमाद और शादाब की सूरत में बॉलिंग लाइनअप मैदान में लेकर उतरेगा तो देन ऑब्वियसली बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैच जो 80% चांसेस होंगे, यहां अगर आप 80% नहीं भी कहना चाहते तो आप जनाब 55-45 की रेशो लेकर भी चलें तो 55% जो चांसेस हैं वो पाकिस्तान के पास होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो जनाब फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं नसीम, शाहीन, आमिर, ये तीनों भारत के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करते आ रहे हैं। जब जब इन्होंने खेला है, खास तौर पर T20 की बात की जाए तो आमिर भी एक्सेप्शनल रहे,
नसीम शाह भी एक्सेप्शनल रहे और शाहिन शाह अफरीदी तो हमेशा से एक्सेप्शनल थे ही थे, जबकि हारिस रऊफ उनके हवाले से हमेशा जो इंडियन मीडिया है वो 2 छक्के निकाल कर लाता है जो विराट कोहली ने उन्हें मारे थे। और गिवन डे पर विराट कोहली ने उस दिन पाकिस्तान को नॉकआउट करके रख दिया था उस मैच में, लेकिन उस मैच के अंदर भी जो तबाही मचाई थी पाकिस्तानी की बॉलिंग लाइनअप में से वो हारिस रऊफ ही थे। इनिशियली उन्होंने जनाब सूर्या कुमार यादव को भी फड़का के रखा था, उसके अलावा रोहित शर्मा जनाब वो तो नसीम शाह के हाथों आउट हो गए थे या हारिस रऊफ ने आउट किया था, लेकिन यह है कि 31 के ऊपर 4 भारतीय बैट्समैन जो हैं वो आउट हो गए थे और बाद में पाकिस्तान के स्पिनर्स आए जिसकी वजह से भारत जो है वो गेम के अंदर इन हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर्स होंगे, 3 स्पिनर्स होंगे, साइम अयूब जो हैं वो भी स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, तो फिर जो फेवरेट बनता है वो पाकिस्तान बनता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब जनाब शाहीन और आमिर की रोल प्ले करेंगे और पाकिस्तान जनाब T20 वर्ल्ड कप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है जिसको मदर ऑफ ऑल मैचेस कहा जाता है वो जीतने की पोजीशन में आ चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।